नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ दीप्ति भटनागर और एस्ट्रो गुरु प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष गुरु आचार्य पंडित अमित तिवारी जी, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के बारे में, ग्रहों के बारे में। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गजानन। दर्शकों, आपसे हम बात करेंगे आज ज्योतिष से जुड़ी बातों पर। क्या है हमारे लिए, कौन से ग्रह फायदेमंद और ग्रहों से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, यानी ग्रहों के अधीन पूरा संसार है, जिससे कि हर चीज, चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जड़ पर्वत हो, चाहे हम मनुष्य हो, सब पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम सबसे पहले जानेंगे 9 ग्रहों में से ग्रहों के सबसे राजा यानी कि सूर्य। यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूर्य प्रतिकूल हो तो उस पर क्या प्रभाव होते हैं। सूर्य यानी उसके पिता, सूर्य यानी उसकी आत्मा, सूर्य यानी उसकी दाहिनी आंख, सूर्य यानी हड्डियों की परेशानियां, यानी कि आपको सूर्य से जुड़ी उपाय करने की जरूरत है। भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से सूर्योदय के समय जल चढ़ाएं व ओम सूर्याय नमः का जप करें, और देखिए आपके सूर्य देवता की जो प्रतिकूलता है वह अनुकूलता में परिवर्तित होने लगेगी। वहीं भगवान सूर्य के पुराणोक्त या वैदोक्त मंत्र द्वारा 20,000 बार जप करें और या किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा करवाएं। सूर्य यंत्र को अपने दाहिने हाथ पर बांधें। रविवार के दिन नमक का सेवन न करें या कम से कम करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्य नमस्कार करना आपके लिए बड़ा ही हितकारी होगा। तो दर्शकों, जिनकी भी जन्म पत्रिका में सूर्य देव की प्रतिकूलता है, सूर्य आपसे ठीक नहीं है, अब आपको कैसे पता होगा कि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य देव प्रतिकूल है या अनुकूल। मैं आपको कुछ सामान्य बातें बताता हूं। जैसे आपके पिता की स्थिति कहीं न कहीं आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से लगातार कमजोर बनी हुई हो, तो आप पता कर सकते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति कहीं न कहीं कमजोर है। यदि आपकी दोनों आंखों में से दाहिनी आंख का रोशनी कम है, यानी जो चश्मा आपको लगा हुआ है उसमें दाहिनी आंख का नंबर अधिक बड़ा होगा, तो आप जान सकते हैं कि आपका सूर्य कमजोर है। या आप अत्यधिक नमक खाते हैं, या लगातार आर्थिक परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, या आपको लगातार मान सम्मान में चोट पहुंचती हो, शासकीय कार्यों में आपके सदैव बाधा बनी रहती हो, या किसी उच्च पद की प्राप्ति के लिए आप प्रयास करते हो और उसमें सफलता न मिलती हो, तो निश्चित ही आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य की प्रतिकूलता का सामना आपको करना पड़ता है। आप उसका उपाय कीजिए और पता कीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं सूर्य कमजोर तो नहीं, और यदि हैं तो उनके उपाय करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा ग्रह यानी कि चंद्रदेव की। चंद्रमा जिन लोगों की जन्म पत्रिका को प्रभावित करता है वह लोग बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं। ऐसा हमारे वेदों में लिखा है, चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा की गति मन की गति समान होती है। एक दिन में चंद्रमा जिस तरह से लगातार गतिमान रहता है, आपका और हमारा मन भी लगातार कभी आनंदित होता है, कभी डिप्रेस होता है, कभी बहुत कुछ करने का मन करता है और कभी बिल्कुल चुपचाप उदास हो जाने का मन करता है। ऐसी स्थिति का सीधा तात्पर्य है चंद्रमा की स्थितियों में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है। चंद्रमा 2.25 दिन आपकी राशि में रहते हैं और आपको प्रभावित करते हैं। अब इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इनकी प्रतिकूलता को अनुकूलता में कैसे बदल सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए भगवान शिव की आराधना सूर्योदय काल में करना प्रारंभ कीजिए। आप भगवान शिव के स्तोत्र का पाठ कीजिए। चंद्र के पुराणोक्त, वैदोक्त या बीज मंत्र आदि में से किसी एक का
44,000 बार जप करें अथवा किन्हीं वैदिक योग्य ब्राह्मणों द्वारा कराएं, आपके लिए बहुत हितकारी होगा। सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करें। मोती, दूध, चावल अथवा सफेद वस्तुओं का दान करें और देखिए आपको चंद्र की जो प्रतिकूलता है उसमें कमी आने लगेगी। चंद्रमा यानी आपकी माता के स्वास्थ्य में यदि लगातार कहीं कमी है, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो आप निश्चित रूप से चंद्र की प्रतिकूलता से पीड़ित हैं। यदि आपको सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी आदि इत्यादि लगातार बनी रहती है, यानी आपका चंद्र प्रतिकूल है। यदि आपके बच्चों में सर्दी, खांसी, कफ आदि इत्यादि बने रहते हैं, तो ऐसे में भी आप चंद्र की प्रतिकूलता के शिकार हैं। आपका मन अगर अशांत है, डिप्रेशन आप पर बड़ा हावी रहता है, छोटी छोटी चीजों में बाधा महसूस करते हैं, आपको जो एक उत्साह होना चाहिए मन में उसकी कमी है, कहीं आपको डर बना हुआ है, उसका अगर आपको प्रभाव है, तो आप चंद्र की पीड़ा से पीड़ित हैं। आप उसका उपाय करें, उसकी अनुकूलता के लिए उपाय करें, आप बहुत आनंद करेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं मंगल ग्रह। मंगल यानी साहस का प्रतीक, मंगल यानी सेनापति। मंगल आपको बहुत बलवान बनाता है, मंगल आपके रक्त प्रवाह का कारक होता है, मंगल आपकी बलिष्ठता का कारक होता है, मंगल आपकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। मंगल का प्रतिकूल होना यानी आप जिम्मेदारियों को लेने से भागते हैं, आपके भाइयों से आपके संबंधों में कहीं ना कहीं कमी बनी रहती है। मंगल यदि ठीक नहीं है, मंगल यानी कि विवाह में देरी, मंगल यानी मांगलिक योग जिन लोगों की जन्मपत्रिका में है वे तो बहुत ज्यादा इसको लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हमारी शादी देर से हो रही है, हो ही नहीं पा रही है, और विवाह योग में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो मंगल से जुड़ी पीड़ा तो आपको पता ही है, विवाह में देरी कराते हैं और आपके भाइयों से संबंध में कमी करते हैं। आपको जल्दी थकान महसूस होने लगती है, आप किसी भी काम की जिम्मेदारी लेने से भागने लगते हैं। आपको यदि छोटा सा भी काम बताया जाए, आपको मीठा खाना पसंद नहीं आता। ऐसे लोगों को मंगल से अनुकूलता पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मंगलवार के दिन व्रत करिए, भगवान हनुमान जी की आराधना नित्य करना शुरू कीजिए। मंगल के पुराणोक्त, वैदोक्त या बीजोक्त अथवा तांत्रोक्त मंत्रों का 40,000 बार जप करें या किन्हीं वैदिक विद्वानों द्वारा कराना बहुत लाभकारी हो सकता है। दान क्या करें इसमें? मसूर की दाल, लाल वस्त्र और मूंगा आदि का दान करना बहुत लाभदायक हो सकता है। वहीं हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का एक पाठ प्रातः काल में करना बहुत ही लाभकारी साबित होता है। ऐसे लोगों को जिनके भाइयों से कोर्ट केस चल रहे हैं, भाइयों से जमीन जायदाद को लेकर संघर्ष है, जमीन से जुड़े विवाद हैं, ऐसे लोगों को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। चौथा ग्रह हमारा बुध ग्रह यानी कि राजकुमार, जो कि आपकी सुकोमलता को दर्शाता है, आपकी वाणी के प्रभाव को दर्शाता है। यदि बुध आपका बहुत अच्छा है तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होगा, गणित में आप बहुत विद्वान होंगे, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा, आपको लोगों को पहचानने की समझ बहुत अच्छी होगी। यदि बुध विपरीत है तो आपके लिए बड़ी दिक्कतें पैदा करता है। बुध यानी आपकी बहन होती है, बुध आपकी बुआ होती हैं। बुध यानी कि आपके जीवन में स्त्री तत्व को दिखाता है। बुध से जुड़ी पीड़ाओं को जानने के लिए आपकी बहन को कहीं परेशानी हो सकती है, आपको स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, त्वचा से संबंधित रोगों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको बुध ग्रह यदि कमजोर है तो आपको वाणी से कई बार हकलाहट, तुतलाहट आप देखते होंगे, हमारे कई दर्शक इसके पीड़ित भी होंगे, उसकी पीड़ा होती है। बुध यदि ठीक नहीं है तो हम अपनी बात रखते हैं पर उसको लोग मजाक में उड़ा देते हैं। आप देखते होंगे जिन लोगों का हास्य पर बड़ा कमांड होता है, उनका बुद्ध बड़ा प्रभावशाली होता है, उनके द्वारा कही गई बातों को लोग, जिसे हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, चीजों को समझने का, ऑब्जर्वेशन करने का उनका तरीका बहुत अच्छा होता है। अब यदि बुद्ध गड़बड़ है तो क्या करें? बुद्ध के देवता भगवान गणपति, उनकी आराधना करनी चाहिए। आप कोई भी बुद्ध मंत्र यानी वैदोक्त, तांत्रोक्त या पुराणोक्त उसका 34,000 बार जप करें और बुद्ध स्तोत्र का पाठ करें। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना भी बहुत बेहतर है।
मूंग की दाल, हरे वस्त्र, पन्ना आदि का दान करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। बुध ग्रह जिनका कमजोर हो उन लोगों को नपुंसकों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। साथ ही साथ नपुंसकों का अपमान करने से बचना चाहिए। वहीं विद्वान लोगों की कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। जी पंडित जी, अब बीच में मैं आपको रोकना चाहूँगी। हम एक कुंडली ले रहे हैं। सोनू दांगी का हमारे पास कॉल आया था, वो जानना चाहते हैं अपने विवाह, करियर, जॉब के बारे में। सोनू जी की जन्म तारीख क्या है? जी, उनकी जन्म तिथि है 11 अक्टूबर 1990। जी, जन्म समय? उनका जन्म स्थान है शुजालपुर और उनका जन्म हुआ था 5:45 पर शाम को। जी, क्या प्रश्न है सोनू जी का? ये जानना चाहते हैं कि इनका विवाह योग कब है और इनका करियर कैसा रहेगा, और जॉब को लेके ये थोड़ा कंफ्यूज है, तो किस तरह की जॉब में ये आगे सफलता पा सकते हैं। ये बिल्कुल सोनू जी, आपकी जन्म पत्रिका हमें प्राप्त हुई है। आपकी जन्म पत्रिका मीन लग्न की जन्म पत्रिका है और आपका लग्नेश बृहस्पति पंचम स्थान में केतु के साथ बैठा है, जो कि आपको कंफ्यूज करता है, आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। साथ ही साथ आपके सप्तम स्थान में सूर्य, शुक्र व बुध हैं। आपकी प्रकृति अपने मित्रों के लिए बहुत ज्यादा समर्पित भाव रखने वाली है। आप लगातार अपने साथियों व मित्रों के लिए सजगता से कार्य करते हैं। आपका प्रश्न है आपका विवाह कब तक संपन्न होगा? हमारे हिसाब से आगामी लगभग 40 से 50 दिनों के अंदर आपके विवाह के प्रबल योग बनते हैं, तो बहुत जल्दी आप विवाह बंधन में बंधने वाले हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक सुंदर सुघड़ जीवन साथी मिलने जा रही हैं, ये आपके लिए हमारी शुभकामनाएं भी हैं। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करने जा रहे हैं। आपकी जन्म पत्रिका में 27 फरवरी 2015 से बुध की महादशा प्रारंभ हो रही है। यह समय आपके जीवन में बड़े टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा और लाइफ बहुत अच्छे मोड़ पर जाएगी। मेरी सलाह आपको है कि आप एक बहुत अच्छा सा पुखराज लगभग 6.25 से 8.25 रत्ती के बीच का धारण करें। साथ ही साथ भगवान बृहस्पति की पूजा करें, भगवान कृष्ण की आराधना करें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आप भगवान कृष्ण के बाल रूप की आराधना करें और कोशिश करें कि बृहस्पतिवार के दिन अगर मक्खन मिश्री का आप भोग लगा सकें तो आपके लिए बहुत आनंददायक रहेगा। और जो आपके करियर को लेकर आपके मन में आप अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो निश्चित ही पूरी होंगी और भगवान गणपति आप पर कृपा करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सोनू जी की कुंडली बताई और उनके बारे में जानकारी बताई। अब हम वापस हमारी चर्चा पर लौटते हैं और जानते हैं कि पंचम ग्रह पर क्या पंडित जी बताना चाहते हैं। देखिए, पांचवें ग्रह के रूप में हम बृहस्पति की बात करेंगे। बृहस्पति यानी धन के कारक देवता, बृहस्पति यानी पुत्र प्राप्ति के देवता, बृहस्पति यानी स्वास्थ्य प्राप्ति के देवता, और बृहस्पति ग्रह जो है वो ज्ञान के देवता हैं और ज्ञान के ग्रह हैं। जिन लोगों को बृहस्पति की अनुकूलता प्राप्त नहीं होती, वे लोग स्वास्थ्य को लेकर लगातार परेशान रहते हैं। कई लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत दिक्कतें बनी रहती हैं। उनको अपनी कुंडली में विश्लेषण में यह जान सकते हैं कि क्या बृहस्पति की अनुकूलता है या नहीं। वहीं कई लोगों की जन्म पत्रिका में हम देखने को मिलता है कि धन की अभाव हमेशा बना रहता है, धन का अभाव उनको चिंता में डाले रखता है। वहीं कई लोग पुत्र प्राप्ति के लिए भी बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों की जन्म पत्रिका में बृहस्पति को लेकर सही अध्ययन की आवश्यकता होती है और उससे वह जानकारी ले सकते हैं। अब इनकी प्रतिकूलता कैसे दूर हो? बृहस्पति की प्रतिकूलता दूर करने के लिए सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष की पूजा करें, भगवान श्री विष्णु की आराधना करें व संतों का सम्मान करें, और ब्राह्मणों को बृहस्पतिवार के दिन भोजन कराना बहुत लाभकारी हो सकता है। साथ ही साथ बृहस्पति मंत्र से जप करें, उससे बहुत लाभ होगा। इसी के उपरांत हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह यानी कि
नारी शक्ति का प्रतीक, शुक्र यानी ऐश्वर्य का प्रतीक, शुक्र यानी लग्जरी की बातें करना, शुक्र यानी जो लोग सिनेमा जगत में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो लोग अपने आप को बड़ा प्रसिद्ध देखना चाहते हैं, उन सब के लिए शुक्र ग्रह का प्रभावी होना और शुभ होना बहुत लाभकारी है, आवश्यक है। ऐसे लोगों के लिए शुक्र की अनुकूलता अति आवश्यक है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही, मॉडलिंग में या फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में या टीवी पर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों को अपनी जन्म पत्रिका से ये जानना चाहिए कहीं उनका शुक्र कमजोर तो नहीं, कहीं उनके शुक्र संबंधी परेशानी तो नहीं। ऐसे लोग जिनके जीवन में प्रेम का अभाव है, यानी वह प्रेम करते हैं पर प्रेम संबंधों में मधुरता नहीं बनी रहती, या वह जिसे चाहते हैं या चाहती हैं उनको अपना मनचाहा प्रेमी या प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसे लोगों को भी शुक्र संबंधी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को शुक्र को अपने अनुकूल बनाना चाहिए और शुक्र की अनुकूलता जीवन को आनंद से और प्रेम से भर सकती है। उसके लिए क्या उपाय करें? उसके लिए पहले चीज तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे शुक्र की क्या स्थिति है। इसके उपरांत शुक्र स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा है। विशेष रूप से नारी जाति का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। सफेद चमकीले व वस्त्रों का धारण करना, स्प्रे आदि का, खुशबुओं का उपयोग करना और इनका दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। ओम शुक्राय नमः या अन्य किसी शुक्र मंत्र का, वैदोक्त या तांत्रोक्त मंत्र का 64,000 बार जप करें या कराएं और औदुंबर वृक्ष की जड़ को दाहिने हाथ पर सफेद डोरे में बांधें, उससे बहुत लाभ होगा और भगवान गणपति की कृपा भी प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव यानी कि न्यायाधीश, जिनके न्याय से सभी डरते हैं। यदि शनिदेव की दृष्टि कुपित हो जाए तो आप जो भी करते हैं उसका लाभ आपको नहीं मिलता, परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ती, आप बार बार शनि के चक्कर में पड़ जाते हैं। शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें और शनिदेव को प्रसन्न करें। शनि यदि प्रसन्न नहीं है तो आपकी फैक्ट्री में, आपके कारोबार में, आपके कारखाने में ब्रेक लग जाते हैं। आपके नौकर चाकर, आपके सहयोगी कर्मचारी, आपके अधीनस्थ मित्र आपका साथ नहीं देते, आपके काम बार बार बिगड़ते रहते हैं, आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होता रहता है, आपके घर के लोहे के जितने अप्लायंसेस हैं वो लगातार बिगड़ते रहते हैं, आपका मन बड़ा खिन्न रहता है, कोई काम नहीं बनता है, आपके साथी भी आपके शत्रु हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में शनिदेव की कृपा प्राप्ति आपके लिए अति आवश्यक है। क्या करें? शनि स्तोत्र का पाठ करें या किसी भी शनि मंत्र का 92,000 बार जप करें और या स्वयं करें या किसी वैदिक विद्वान के द्वारा कराएं। जूते, चप्पल, लोहे, तेल आदि का दान करना बहुत लाभदायक रहता है। शनिवार का दिन व्रत करें और रात्रि में भोजन करें। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना भी बहुत लाभकारी होता है। नित्य हनुमान जी के या शनिदेव के दर्शन करें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ तिल के तेल का दीपक लगाना भी बहुत उत्तम रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन उपायों का उपयोग करेंगे और जो आपके जीवन में पीड़ाएं हैं उनसे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। अब विशेष रूप से राहु और केतु की हम बात करें। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में राहु खराब यदि है तो वह अनेक प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने की ओर बढ़ जाते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके के नशे करते हैं और नशे करने के कारण वह अपना पूरा घर तहस नहस कर देते हैं। घर में कलह का वातावरण बना रहता है, घर में धन का अभाव रहता है, घर में शांति नहीं होती है, पारिवारिक कलह बनी रहती है। ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव की आराधना करना, राहु के मंत्र का जप करना, गरीब व निम्न वर्ग के लोगों की मदद करना, राहु स्तोत्र का पाठ करना और सर्प की पूजा करना बहुत लाभकारी होता है। वहीं हम केतु की बात करें तो केतु जिन लोगों के प्रतिकूल होते हैं उन लोगों को
अपने साहस में कमी प्राप्त होती है, वो जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, खर्च बहुत अधिक बढ़ा रहता है। उसके लिए भगवान गणपति की आराधना करना, प्रतिदिन स्वस्तिक के दर्शन करना और केतु के मंत्र का जप करना, गणेश चतुर्थी का व्रत करना और लहसुनिया का दान करना केतु की प्रतिकूलता को कम करता है और आपके लिए अनुकूल साबित होता है। उम्मीद है आप इन उपायों को करेंगे और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव आपको प्राप्त होगा। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ग्रहों के बारे में हमारे दर्शकों को जो भी जानकारी दी उसके लिए। और पंडित जी, मैं आपसे अब एक और कुंडली के बारे में जानना चाहूँगी। दिव्या ठाकुर की कुंडली आई है हमारे पास इंदौर से। इनकी जन्म तिथि है 23/5/1993। जी जी, इनका जन्म सुबह 9 बजे हुआ था और इनका जन्म स्थान इंदौर ही है। जी, यह विवाह और कैरियर संबंधी ही जानकारी जानना चाहती हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न विवाह को लेकर ही आते हैं इस समय। पंडित जी, आज के दौर में सब विवाह से ज्यादा ही जी, परेशान। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है दिव्या जी आपकी, और आपकी जन्म पत्रिका में इस समय राहु में चंद्र का अंतर 31 दिसंबर 2013 से चल रहा है और आपके विवाह का समय तो बहुत नजदीक है। संभवतः अगले 90 दिन के अंदर आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंतित न हो। और आपकी कुंडली में द्वादश स्थान में सूर्य, बुध, केतु, चंद्र चतुर्ग्रही योग बना हुआ है और आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति वक्री हैं और जिस वजह से आपको अपने जीवन में अर्थ की कोई समस्या नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपको राहु में चंद्रमा का जो अंतर है ये 1 जुलाई 2015 से समाप्त हो रहा है। आपका समय बहुत बेहतर आएगा और आपके जीवन में तरक्की के बहुत रास्ते खुलने वाले हैं। आपका जो कुंडली है बहुत अच्छी है। मेरी सलाह में आपको बहुत अच्छा सा एक ओपल धारण करना चाहिए, वह आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। और अच्छा ओपल धारण कीजिए और ज़िंदगी में आगामी जीवन का बहुत आनंद लीजिए। करियर का जहाँ तक प्रश्न है, आपकी शासकीय नौकरी के प्रबल योग हैं। आप प्रयास करेंगी तो आपको शासकीय नौकरी अवश्य मिलेगी। आप एक अच्छा ओपल धारण करें, आपके लिए निश्चित ही लाभकारी साबित होगा। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिव्या जी, आप पंडित जी द्वारा बताए गए उपायों को अपनाइए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। पंडित जी, हम वापस अपनी चर्चा पर आते हैं और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हस्तरेखा में सूर्य पर्वत का क्या महत्व होता है। सूर्य पर्वत किस तरह से हमारे काम करता है, मतलब हस्तरेखा में अगर वो अच्छा हो तो किस तरह से कार्य करता है, उसके बारे में मैं आपसे जानकारी जानना चाहती हूँ। देखिए, बड़ी अच्छी बात है। सूर्य ग्रह अपने आप में तेजस्विता का प्रतीक है। सूर्य को हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हम जिन देवों के दर्शन कर सकते हैं उसमें से एक सूर्य देव हैं जिनके हम दर्शन कर पाते हैं। अनामिका उंगली के मूल में, यानी कि यहाँ पर अनामिका उंगली के मूल में तथा हृदय रेखा के ऊपर का भाग सूर्य पर्वत कहलाता है। यह व्यक्ति की सफलता का सूचक होता है। हाथ में सूर्य पर्वत का अभाव होने पर व्यक्ति अत्यंत साधारण और एक प्रकार से थोड़ा गुमनाम और उपेक्षित जीवन व्यतीत करता है। सूर्य पर्वत का विकास मनुष्य को प्रतिभावान और यशस्वी बनाता है। पूर्ण रूप से उन्नत, विकसित तथा गुलाबी पर्वत व्यक्ति को अत्यंत ऊंचे पद पर पहुंचाता है। ऐसा व्यक्ति हंसमुख और मित्रों में खुलकर काम करने वाला होता है। इनकी बातें और इनका कार्य विख्यात हो जाते हैं। जनसाधारण में ऐसे लोग बहुत लोकप्रिय होते हैं। ये व्यक्ति सफल कलाकार, श्रेष्ठ संगीतज्ञ तथा यशस्वी चित्रकार भी होते हैं। ये व्यक्ति व्यापार में भी लाभ उठाते हैं। इनको जीवन में आय के अनेक स्रोत प्राप्त होते हैं। हथेली में यदि सूर्य पर्वत विकसित हो तो सामान्य व्यक्ति भी धनी और श्रेष्ठ हो जाता है, संपन्न हो जाता है। इनके जीवन में कई बार आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है। इनका रहन सहन बहुत राजसी और वैभवपूर्ण होता है। सुलझे हुए विचारों और प्रतिभा के धनी होते हैं और ये अपना विरोध सह नहीं पाते और सामने मुंह पर
खरी खरी बात कह देते हैं। आप जानते हो कई लोग खरी खरी बात कहने के लिए भी बुरे कहे जाते हैं ना। तो उसी तरह से जिन लोगों के हाथ में सूर्य पर्वत स्ट्रांग होता है, सूर्य पर्वत सही होता है, अच्छा होता है, ऐसे लोगों के जीवन में सूर्य की अनुकूलता उनका एक दबदबा बना के रखती है, एक ऑरा डेवलप करती है, और ऐसे लोग विख्यात होते हैं, सुविख्यात होते हैं। वहीं इसका जस्ट अपोजिट, जिन लोगों के हाथ में सूर्य पर्वत डाउन है, दबा हुआ है, या सूर्य पर्वत बिल्कुल ओवरलिप्ड है, तो उस तरह के लोगों को जीवन में ख्याति की कमी होती है, मान सम्मान यश की कमी होती है। धन चाहे हो, किंतु वैभव संपन्नता जो एक दिखाने की होती वो उनको नहीं मिल पाता, और कई बार ऐसे लोगों के मन में कुंठा भाव जागृत हो जाता है और वह उनके जीवन को नैराश्य की ओर ले जाता है, मन परेशान हो जाता है। तो दर्शकों, देखा आपने कि पंडित जी ने ग्रहों के बारे में किस तरह से आपको जानकारी दी और किस तरह से उपाय बताए आपकी समस्याओं से जुड़े हुए। आप उन उपायों को अपनाकर अपना जीवन बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। पंडित जी, आपने जो भी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम पंडित जी से विशेष मुद्दों पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे हमारे नए एपिसोड्स में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और देखते रहिए एसआर मध्य प्रदेश। जय गजानन।